चलिए हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाला करते हैं। इसमें जो फर्स्ट लॉ मतलब ये लॉ ऑफ एरिया है, इसका फॉर्मूला dA/dt ठीक इज इक्वल टू L/2m। तो एक तो इस पर भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी। दूसरा जो है t² प्रोपोर्शनल टू a³ या t प्रोपोर्शनल टू a⁴ इस पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा, इसमें हमने ये बताया था जब कोई जो है प्लैनेट नज़दीक आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है और जब दूर जाता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। फिर इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो गया, F = G m1 m2/r²। क्या हो जाएगा, F = G m1 m2/r²। डायरेक्शन जो है इसमें किसी बॉडी को हम कंसीडर कर रहे हैं तो टूवर्ड्स द बॉडी, जिस पर हम कंसीडर उसी की ओर होगा। मतलब हम इस पर ले रहे हैं तो इधर की ओर होगा, इस पर कंसीडर कर रहे हैं इधर की ओर होगा। डायरेक्शन ये ध्यान दे रहिएगा। ठीक, इसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस चैप्टर को 3 पार्ट में हमने कहा डिवाइड कर लेना। एक हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले पार्ट, एक ये वाला हो गया केपलर्स लॉ का, और एक हो जाएगा आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, और एक आपका हो जाएगा जहां फोर्स एनर्जी, ये सारा टॉपिक आता है। जो इम्पोर्टेंट पोर्शन इसका है सबसे ज़्यादा, एक तो केपलर लॉ का है t² वाला फार्मूला, और दूसरा जो है आपका ये ग्रेविटी वाला है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर आता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। तो इसके बाद ये G = Gm/r², इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ब्रेक कर लेंगे मास को। मास = वॉल्यूम × डेंसिटी। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले इस चैप्टर के। अल्टीट्यूड एट हाइट s G' = G/1 + h/r²। जब ये तब यूज करेंगे जब h r की रेस्पेक्ट में दिया होगा। अदरवाइज जो है जब h बहुत कम होगा तो यही बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, और G' = G (1 - 2h/r) होता है। ठीक, अब इसमें डिक्रीज या इंक्रीज जो निकालने को आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस g को इधर ले आइए तो यह आ जाएगा G - G' = 2hg/r, और इसी फ्रैक्शनल कहेंगे तो ΔG/G 2h/r, परसेंटेज कहेंगे तो ×100। तो हम क्या करेंगे, केवल इस फार्मूले को याद किए रहेंगे, इसी से हम इसको निकाल लिया करेंगे। ठीक, अब डेप्थ में आते हैं। नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, G' = G 1 - वहाँ था 2h/r और यहाँ क्या है h/r। अब इसमें भी फ्रैक्शनल चेन निकालेंगे तो ΔG/G h/r, और परसेंटेज कहेंगे तो ×100। अब इसके रोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है G' = G - ω²r और cos² लैम्डा। ठीक, इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू हम 0 लेंगे और पोल्स पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो रोटेशन का जो भी इफेक्ट है इक्वेटर पे है, पोल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, h जो नहीं 2h वाला, देखिए क्या हुआ कि हाइट h ऊपर जाने पर 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला हो गया G' = G/1 + h/r²। दूसरा है G' = G (1 - 2h/r). 2 हुए ना। तो ये दोनों में जब h की वैल्यू r के रेस्पेक्ट दिया होगा तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे, और जब h की वैल्यू फ्यू किलोमीटर समथिंग ऐसे दिया रहता है तब हम सेकंड वाला यूज करेंगे। बात क्लियर हो गया। या तो क्वेश्चन दिया रहता है, अदरवाइज हम ऑप्शन से देख लेते हैं। और दूसरा जो डेप्थ वाला फार्मूला है उसमें सिर्फ क्या है, इसमें 2h/r है, उसमें h/r है। तो एक बार फिर से पूरा याद करिए। एक तो हम लोग ऑर्बिटल वाले में जो dA/dt, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, dA/dt = कांस्टेंट, और यही L/2m के इक्वल हो जाएगा। L एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है इसमें। ठीक, तो dA/dt = कांस्टेंट, इस एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। एक ये हो गया, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, t²
प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब या टी प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर 3/2। तो एक हो गया dA बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू L/2m एंड सेकेंड कि t प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 3/2। अब इसके बाद आते हैं, अभी तो हम वो ग्रेविटेशन वाला आगे क्लियर कर लेंगे, लेकिन चलो यहीं कर लेते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 MKS में और 6.67 10⁻8 CGS में। ठीक, अब इसके बाद आते हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। तो पहला फर्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है, G इज इक्वल टू GM अपान आर स्क्वायर। G इज इक्वल टू GM अपान आर स्क्वायर। अब एट हाइट h एबव द अर्थ सरफेस, तो क्या फॉर्मूला मिलता है, G डैश इज इक्वल टू G अपान 1 प्लस h अपान r का होल स्क्वायर। सेकेंड हाइट कम होगी तो G डैश इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपान r। परसेंटेज हमें इसमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G अपान G इज इक्वल इंटू 100 इज इक्वल टू 2h अपान r इंटू 100। ठीक, अब आ जाते हैं डेप्थ वाला, नीचे जाने पर उसमें एक ही फॉर्मूला है, G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस h अपान r। क्या हो गया, G डैश इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस h अपान r। परसेंटेज चेंज कहें तो हो जाएगा डेल्टा G अपान G इंटू 100 इज इक्वल टू h अपान r इंटू 100। वहां था 2h अपान r और यहाँ क्या है h अपान r, ये ऐसे याद किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। रोटेशन पे हम लोग आ जाते हैं, तो G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। क्या हो जाएगा, G डैश इज इक्वल टू G माइनस R E माइनस R ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। ठीक, इक्वेटर पे लेमडा की वैल्यू क्या हो गई 0, पोल पे लेमडा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। एक बार फिर से आते हैं, बताइए dA बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू L/2m। फिर आ जाते हैं t प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 3/2। फिर आ गए F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर। फिर आ गए G इज इक्वल टू GM अपान r स्क्वायर। फिर आ गए G डैश इज इक्वल टू G अपान 1 प्लस h अपान r का होल स्क्वायर। फिर आ गए G डैश इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपान r। फिर डेप्थ वाला G डैश इज इक्वल टू G ब्रैकेट में 1 माइनस h अपान r। परसेंटेज में जाएंगे तो वहां 2h अपान r और दूसरे वाले में h अपान r। क्लियर हो गया इतना। अब आ जाते हैं हम लोग, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये W इज इक्वल टू क्या है, mgh अपान 1 प्लस h अपान r। क्या हो जाएगा, mgh अपान 1 प्लस h अपान r। बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ कभी h बराबर nr कर देंगे, h बराबर r कर देंगे, h बराबर r/2 कर देंगे, तो ये ज्यादातर जो आया h इज इक्वल टू r पे पूछा गया है। तो क्या फॉर्मूला हुआ, W इज इक्वल टू mgh अपान 1 प्लस h अपान r। mgh अपान 1 प्लस अब आते हैं स्केप वेलोसिटी का। तो स्केप वेलोसिटी में क्या है, b इज इक्वल टू √2gm अपान r, या यही फिर हटके क्या होता है √2gr हो जाता है। फिर इसके बाद यह है, जब हम स्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या फार्मूला हो जाता है, b डैश इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद स्केप एनर्जी, तो gmm अपान r, इस पर नहीं आता, ज़्यादा यही आएगा आपका। तो ये भी 2-3 बार आया हुआ है। क्या है कि ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। सिर्फ हमें करना क्या है, जो ये वेलोसिटी है यहाँ पर यही c लिख देना है, यहाँ क्या हो जाएगा c हो जाएगा। बस इसको ऐसे याद किया रहेगा, यहाँ से मत याद करिएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी में
वहां था 2gm/r और यहाँ क्या है gm/r, और दोनों का रिलेशन BA/BO क्या हो जाएगा √2। और जब इसको ऐसे करेंगे यहां √gr आ जाता है, ठीक, ये √gr। और ये फॉर्मूला याद किए रहिएगा, जैसे F1/r⁴ डिपेंडेंस है, जैसे r स्क्वायर होता है लेकिन कहते हैं 1/r³ डिपेंडेंस हो रहा है, तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंस क्या होगी, वेलोसिटी डिपेंडेंस क्या होगी, तो टाइम पीरियड हो जाता है n+1/2 और वेलोसिटी हो जाएगी 1 - n/2। ऐसे याद करना, इसको 1 - n/2, इसको 1 + n/2, तो याद करने में आसान रहेगा आपका, ठीक। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, अब पोटेंशियल एनर्जी वही हो जाएगा -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्लस रहेगी और gm/2r हो जाएगी, और टोटल दोनों का सम कर लेंगे। अब ये दोनों मान लिया भूल जाते हैं तो ये फार्मूला हमारा होता वही -gm1m2/r से निकाल लेंगे, और ये जो फार्मूला होता है 12mv² ऑर्बिटल वेलोसिटी रख दो यहाँ पर, तो ये निकल आएगा, और दोनों को सम कर दोगे क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आता है रेशियो पूछ लेते हैं, ठीक, तो रेशियो निकाल लिया करेंगे। एक बार फार्मूला आया न्यूमेरिकल तो आने के चांस इसका बहुत ज़्यादा नहीं, इस पर ज़्यादा टाइम न करना। हाँ, ये क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो GMM इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, जैसे r से 2r रेडियस ले जाया जाता है, तो इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक। अब एक बार पूरा इसको फिर से समझिए, कहाँ सम चले, एस्केप वेलोसिटी से, ठीक। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या हुआ, √2gm/r = √2gr, ठीक। फिर से √2gm/r = √2gr। यहाँ सिंबल्स जो हैं, m जो है मास ऑफ रेफरेंस फ्रेम है और r रेडियस ऑफ रेफरेंस फ्रेम है। स्मॉल m पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक। इसके बाद हम एस्केप से ज़्यादा से प्रोजेक्ट करते हैं, तब फार्मूला क्या होता है, b' = √b² - b², क्या हो जाएगा, b' = √b² - b²। अब जब यही ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगा तो जो एस्केप वेलोसिटी क्या रख देंगे हम, c रख देंगे, ओके। अब आते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी में। ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वहां 2 था और यहाँ gm हो जाता, तो BO = √gm/r, क्या हो जाएगा, BO = √gm/r। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था T प्रोपोर्शनल वाला, तो हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल हमें मालूम है और हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो T = 2πr/b से निकाल लिया करेंगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। T = 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये कांस्टेंट के करके पूछा गया है, तो क्या करेंगे, T = 2πr/b, वहां b की वैल्यू रख दो, ठीक। T = ये क्वेश्चन 2 बार 3 आ चुका है, देखिए T = 2πr/bo, यहाँ b की वैल्यू रख दो, रखने के बाद ये कहना ना k, तो k की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं आया है, 2 बार आया है क्वेश्चन ये, ठीक, टाइम पीरियड का। तो ये दोनों क्वेश्चन करा भी चुके हैं, तो ये क्या है कि इसी में उसको रखने की जरूरत नहीं है, क्या करो, b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक। हाँ, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का है उसको उठा के रख देंगे। अच्छा, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी भी किस पर डिपेंड कर रही है, रेफरेंस फ्रेम के मास पर, डिस्टेंस पर, लेकिन जो बॉडी रोटेट कर रही है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरा BE/BO का रेशियो क्या आया, √2 आया, ठीक, ये क्लियर हो गया। और इसी में था कि ये क्वेश्चन 2 बार आया था कि कोई चीज़ एस्केप कर जा, रोटेट कर रही है, तो हमने क्या बताया था, B - BO/b × 100, याद आया, 41% आया था। अब एक बार फिर से इन चीज़ों को समझिए। अच्छा, इसके बाद हाँ और आ गए हम, वर्क डन W या U, mg, बहुत इंपॉर्टेंट, mgh/1 + h/r, इसको रटे रहिएगा, क्या हुआ, mgh/1 + h/r, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा ये भी कई बार आया है कि फोर्स जो है 1/r⁴ डिपेंड कर रहा हो
तो बताओ वेलोसिटी डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, 1 माइनस एन बाई टू, क्या हो जाएगी, बी आर टू पावर 1 माइनस एन बाई टू, और टाइम पीरियड डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, आर टू पावर 1 प्लस एन बाई टू। ठीक, इसके बाद आ गए कि R1 से R2 हम किसी पार्टिकल को ले जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जी एम एम या जी M1 M2 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। क्लियर हो गया। फिर से अब एक बार इस एस्केप से चलते हैं। एस्केप वेलोसिटी फार्मूला बताइए, B बराबर अंडर रूट 2gm अपान R इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। ठीक, अब इसमें ध्यान देना, जब डेंसिटी की बात आ जाएगी तो मास को ब्रेक कर लिया करना, उसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद जो है फिर हमने क्या, जब उसको वेलोसिटी में इंक्रीज कर देते हैं एस्केप से ज्यादा, तो फार्मूला B डैश इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब यही जो है ब्लैक होल तरह बिहेव करेगा तो B की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, C। ठीक, अब आ जाते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। ऑर्बिटल वेलोसिटी बताइए, फार्मूला BO बराबर क्या हो गया, अंडर रूट GM अपान R, अंडर रूट GM अपान R, और फिर B अपान BO का रेशियो क्या है, अच्छा यही BO बराबर अंडर रूट GR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट GR। दोनों का रेशियो निकालें, क्या आएगा, √2 आएगा। क्लियर हो गया। टाइम पीरियड का निकालना, T इज इक्वल टू 2 पाई R अपान BO से निकाल लिया करेंगे। फिर इसके बाद हमने बताया कि यदि फोर्स 1 अपान R टू पावर n डिपेंड कर रहा हो तो जो है वेलोसिटी की डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, 1 माइनस एन बाई टू, टाइम पीरियड डिपेंडेंस R टू पावर 1 प्लस एन बाई टू, और इसके बाद h हाइट ऊपर ले जाने पर W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू mgh अपान 1 प्लस h अपान R। इसके बाद R1 टू R2 डिस्टेंस ले जाने पर डेल्टा U इज इक्वल टू जी M1 M2 1 अपान R1 माइनस 1 अपान। क्लियर। अब इतने पोर्शन को फिर से शुरू करो वहां से केपलर लॉ से। चलिए dA बाई dt कांस्टेंट इज इक्वल टू L अपान 2m, सेकेंड पर T प्रोपोर्शनल टू R टू पावर 3 बाई 2। ठीक, अब आ जाओ F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपान R स्क्वायर। अब आ जाओ स्मॉल g की वैल्यू, स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपान R स्क्वायर। एट हाइट h G डैश इज इक्वल टू G अपान 1 प्लस H अपान R का होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसी में, मतलब H R से कम हो बहुत, तो क्या हो जाएगा, G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 2H अपान R। परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा G अपान G इंटू 100 इज इक्वल टू 2H अपान R इंटू 100। अब आता है डेप्थ H, तो क्या हो जाएगा, G डैश इज इक्वल टू G इन ब्रैकेट 1 माइनस H अपान R। परसेंटेज निकालना है, डेल्टा G अपान G इंटू 100 इज इक्वल टू H अपान R इंटू 100। ठीक, ये G हो गया। रोटेशन पे आ जाओ, G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेमडा। अब आ जाते हैं हम लोग, ये G का पूरा हो गया। अब आते हैं एस्केप वेलोसिटी पर। एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला अंडर रूट 2gm अपान R इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। फिर आ जाते हैं कि हाईएस्ट उससे ज्यादा वेलोसिटी प्रोजेक्ट करें तो B डैश इज इक्वल टू अंडर रूट VE स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और जब ये ब्लैक होल बन जाएगा तो VE किसके बराबर हो जाएगा, C के। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में BO इज इक्वल टू अंडर रूट GM अपान R इज इक्वल टू अंडर रूट GR, और BE अपान BO अंडर रूट 2। B अपान BO क्या हो गया, अंडर रूट 2। अब एनर्जी पे आ जाओ, अच्छा उस पर डिपेंडेंस पे आ जाओ। F1 अपान R की पावर n डिपेंड कर रहा हो तो वेलोसिटी की डिपेंडेंस 1 माइनस n R टू पावर 1 माइनस n बाई 2, और टाइम पीरियड डिपेंडेंस T प्रोपोर्शनल टू R टू पावर 1 प्लस n बाई 2। अब आ जाता है एनर्जी का, H हाइट ऊपर ले जाने पर W इज इक्वल टू mgh अपान 1 प्लस H अपान R। ठीक, क्या हुआ, mgh अपान 1 प्लस H अपान R। अब इसके बाद R1 से R2 डिस्टेंस ले जाने पर डेल्टा U इज इक्वल टू G M1 M2 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान।
इतने टॉपिक जो है इस चैप्टर को हो गए। इसके बाद अगला जो हम लोग आते हैं वो कंपेयर करते हैं। ठीक, अब इधर देखकर कंपेयर करके याद करना ज़्यादा इजी होगा। ये चार्ज का जो रोल है वही रोल यहाँ किसका है, मास का। 1/4πε की वैल्यू होती 9 × 10⁻⁹। जी की वैल्यू यहाँ पे आएगा 6.67 10⁻−11। जो रोल यहाँ ई का है वो रोल यहाँ आई का है। वैसे कुछ बुक्स में दोनों लिखे जाते हैं। यहाँ पर जो है फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 यहाँ हो जाएगा G M1 यहाँ वेक्टर नोटेशन। अब वेक्टर नोटेशन पे आते हैं हम लोग। लगाया K Q1 Q2 यूनिट वेक्टर R, यहाँ हो जाएगा यूनिट वेक्टर R। और जब माइनस प्लस दें तो यहाँ माइनस लग, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव होता है। नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक, इसके बाद पैरेललोग्राम के भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा। ये है अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये क्या होता है, ओनली अट्रैक्टिव होता है। फिर इसके बाद डायरेक्शन यहाँ बताया हमने, ये इस पर लगना है, इसके दोनों रिपेल करेंगे तो ये किधर होगा, इस साइड होगा, रिपेल करेगा। इसकी वजह से यहाँ निकालना है तो इस साइड होगा, ये भी रिपेल करेगा। और एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसकी वजह से यहाँ निकाल लो इधर की ओर, इसकी वजह से यहाँ निकाल लो इधर की ओर। ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ को दोनों ओबे करते हैं। फिर ये जो है हमने बताया ये नॉन यूनिवर्सल है, क्योंकि के लिक्विड वगैरह कुछ भर दो फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई चेंज, तो ये यूनिवर्सल कहलाता है। ठीक, ये सेंट्रल कंजर्वेटिव, ये भी सेंट्रल और कंजर्वेटिव होता है। ठीक, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में E = F/Q0, तो I = F/m0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है यूनिट वगैरह निकाल लोगे, न्यूटन पर कूलम, यहाँ न्यूटन पर केजी आ जाएगा। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से तो E = KQ/r², तो I = G/m/r²। ठीक, अब इधर देखिए इक्वल टू वेक्टर नोटेशन KQ/r² यूनिट वेक्टर R, I = G/m/r² यूनिट वेक्टर R। अब पोटेंशियल पाते हैं, V = W/Q0। इधर क्या हो जाएगा आपका, V = यहाँ पर माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा, W/m0। ठीक, इसका यूनिट वोल्ट होता, लेकिन इसकी यूनिट वोल्ट नहीं कही जाती, जूल पर केजी, जूल पर कूलम। अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डेल्टा V = W/Q, डेल्टा V = W/m। यहाँ पर कोई चार्ज या मास पार्टिकल ले जाए तो हमेशा ये दोनों काम करेंगे आपको। ठीक, फिर इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। अब पॉइंट चार्ज को जस्ट निकालेंगे, V = KQ/r, यहाँ क्या हो जाएगा, -K की जगह G होगा यहाँ। ठीक, ये हो जाएगा -G/m/r। अब यहाँ पर चार्ज प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने निकाला, ये प्लस है तो देखिए प्लस आया, माइनस है तो माइनस आया, प्लस है तो प्लस आया, लेकिन यहाँ हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 यहाँ क्या हो जाएगा, -G/m1 ये भी हमेशा क्या होती, निगेटिव होती है। ये चार्ज के नेचर डिपेंड करेगी। तो अब यहाँ पर जैसे हमें निकालना है, किसी पॉइंट पर निकालना है, जैसे यहाँ पर निकालना A पर, तो हम UAB और UAC निकाल लिया करेंगे। ठीक, और यहाँ पर हमें निकालना है किसी पॉइंट पर, वही काम यहाँ करेंगे, UAB और UAC निकाल लेंगे। और एक होता है पूरे सिस्टम का निकालना, तो पूरे सिस्टम निकालना तो UAB, UBC, UCA ऐसे यहाँ निकालेंगे। ठीक, तो ये आपका एनर्जी का कंपेयर किया हमने। इसके बाद जो है पूरे सिस्टम का हमने यहाँ बताया है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब रिंग में देखो, E = KQX/x² r²3/2, I = G, जहाँ Q है वहाँ M, X वही रहेगा, बाकी सब सेम है आपका। यहाँ देखिए पोटेंशियल KQ/x² r² 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -G/m/, वही सेम, बस यहाँ Q है वहाँ M हो गया है। ठीक, अब इसको जो हमने कंपेयर किया,
अब इसको दिमाग बैठाओ सब लोग। फर्स्ट वाला, पहले बात तो जो रोल यहाँ पर K का है कांस्टेंट का, वो रोल वहाँ G का है। जो रोल यहाँ Q का है वही रोल M का है, बाकी लगभग सब सेम है। ठीक, अब आइए फोर्स का। पहले हमने इधर इलेक्ट्रोस्टेट वाला किया है, पहले हम ये कहेंगे फिर ये कहेंगे। तो चलिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, उधर आ जाइए। F इज इक्वल टू G M1 M2 अपान R स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। E इज इक्वल टू F अपान Q नॉट, उधर आ जाइए। I इज इक्वल टू, यहाँ था F अपान M Q नॉट और वहाँ हो जाएगा F अपान M नॉट। I इज इक्वल टू F अपान M नॉट, बोलो वहाँ E इज इक्वल टू F अपान Q नॉट और यहाँ I इज इक्वल टू F अपान M नॉट। अब किसी पॉइंट चार्ज को जैसे आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K Q अपान R स्क्वायर, E इज इक्वल टू K Q अपान R स्क्वायर। इधर आ जाइए, I इज इक्वल टू G M अपान R स्क्वायर, I इज इक्वल टू G M अपान R स्क्वायर। अब पोटेंशियल पे आ जाइए, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपान Q नॉट और उधर बताओ V इज इक्वल टू माइनस W अपान M नॉट। क्लियर? अब आ जाओ पॉइंट चार्ज की वजह से, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस से आ गए तो डेल्टा B इज इक्वल टू W अपान Q नॉट और वहाँ हो जाएगा डेल्टा B इज इक्वल टू माइनस W अपान M नॉट। अब पॉइंट चार्ज को जैसा आइए, B इज इक्वल टू K Q अपान R, B इज इक्वल टू K Q अपान R और उधर आ जाइए, I इज इक्वल टू G M अपान R स्क्वायर। सर नहीं थोड़ी वो सॉरी गलत, फिर से पोटेंशियल फिर से आइए, B इज इक्वल टू K Q अपान R, इधर आ जाइए पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस G M अपान R। ठीक, अब इसके बाद एनर्जी पे आ जाते हैं। तो एनर्जी बताइए, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R और उधर आ जाइए U इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 अपान, उसमें पोटेंशियल दोनों निगेटिव होंगे और यहाँ दोनों चार्ज के नेचर डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। फोर्स का F इज इक्वल टू G Q1 नहीं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इधर आइए F इज इक्वल टू G M1 M2 अपान R स्क्वायर। अब आ जाइए लेफ्ट में, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपान Q नॉट, इधर आ जाइए I इज इक्वल टू F अपान M नॉट। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से E इज इक्वल टू K Q अपान R स्क्वायर, इधर आइए I इज इक्वल टू G M अपान R स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम लोग पोटेंशियल पर, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपान Q नॉट, B इज इक्वल टू W अपान Q नॉट, इधर आइए B इज इक्वल टू माइनस W अपान M नॉट। इलेक्ट्रोस्टेट पे आइए, पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा B इज इक्वल टू W अपान Q नॉट, इधर आइए डेल्टा B इज इक्वल टू W अपान M नॉट माइनस में। ठीक, अब किसी पॉइंट को जैसे आ जाइए, B इज इक्वल टू K Q अपान R, B इज इक्वल टू K Q अपान R, इधर आ जाइए B इज इक्वल टू माइनस G M अपान R। ठीक, अब एनर्जी पे आ जाइए, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R, इधर आइए U इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 अपान R। और रिंग वाला भी देख लो, V E इज इक्वल टू K Q X स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस नहीं X अपान R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2, इधर आ जाइए I इज इक्वल टू G M X अपान अंडर रूट X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2। पोटेंशियल पे आ जाइए, B इज इक्वल टू K Q अपान अंडर रूट मतलब X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 1/2, इधर आ जाइए B इज इक्वल टू माइनस G M अपान X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 1/2। चैप्टर खत्म।
कोई डाउट ही नहीं है। और इम्पॉर्टेंट हमने आपको बता दिया है कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसमें। कि पहला चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक, लेकिन हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें बस ये याद करिएगा कि सेंटीग्रेड का जो है अपर हम लोग लेते हैं 100 और 0 लोअर लेते हैं, ठीक। और फ़ारेनहाइट में जो है हम अपर वाला पॉइंट लेते हैं 180 और ये लेते हैं 32। केल्विन में 100 और 273 लेते हैं। बस इससे अपने आप निकाल लिया करिए, और याद कर सके तो याद कर लीजिए कि C/100 F माइनस 32/180 K माइनस 27 273/100, ये की ज़रूरत नहीं है। और जब चेंज दिया जाए तो जो माइनस वाले उनको हटा देते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया बताओ? C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। और जब ये हटा देंगे यहाँ पर तो इसी की याद किए रहिएगा। ये जो फिक्स टेम्परेचर दिया होगा तो इस यूज करेंगे, और जो चेंज होता तो यहाँ से माइनस माइनस पॉइंट हटा दिया करेंगे, एक से काम चल जाएगा। तो बताइए क्या हुआ? C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100, ठीक। इसके बाद ये कोई फॉल्ट थर्मोमीटर के लिए आता है, ये अपर पॉइंट लोअर अपर लोअर, तो x माइनस लोअर पॉइंट अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट आप करेक्ट, और इधर हो जाएगा y माइनस लोअर पॉइंट अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ फॉल्ट थर्मोमीटर। x जो है वो करेक्ट की रीडिंग और y जो है वो फॉल्ट की रीडिंग होती है, ठीक। और इसके बाद हमने ये बताया था, जैसे दो थ्योरी यहाँ चलेंगे, मॉडर्न और ओल्ड। तो इसमें xt माइनस एक्स नॉट x100 माइनस एक्स नॉट। अब प्रेशर लोगे तो PT माइनस P नॉट P100 माइनस P नॉट, इसी सार हम बना लिया करेंगे। और जो मॉडर्न थर्मोमीटर है वो हो जाएगा 273.16 x/XTR, ठीक। तो इसमें ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो वाला एक पहला वाला याद करा उसी की याद किए रहिएगा। क्या बताया बताओ? ऐसे याद कर लो कि सेंटीग्रेड का जो लोअर पॉइंट हम लोग लिखते हैं, या जिसको हम लोग फ्रीजिंग वाटर कहा जाता है, उसको किस पर लेते हैं? 0 पर। और हायर कितना लेते हैं? 100। अपने आप निकाल लिया करो। और जो हमारा ये फ़ारेनहाइट, इसमें क्या होता है? 32 और 212 है। और नहीं तो याद कर डालो सीधे। तो चलो याद करो, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। चेंज होगा तो माइनस वाला हटा दिया करेंगे, ठीक। अब इसके बाद जो करेक्ट और इनकरेक्ट वाले पे आ जाते हैं। x माइनस लोअर पॉइंट अपान हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ करेक्ट इज इक्वल टू y माइनस लोअर पॉइंट अपान हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ फॉल्ट थर्मोमीटर। ये इतना याद कर लीजिएगा, ठीक। बाकी के आने के चांस नहीं है, ठीक। तो फिर से चलो, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। फिर फॉल्ट वाले पे आ जाओ, x माइनस लोअर पॉइंट अपान अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ करेक्ट इज इक्वल टू y माइनस लोअर पॉइंट अपान अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ इनकरेक्ट या फॉल्ट थर्मोमीटर, ठीक। और उसको याद करना चाहते हो तो T इज इक्वल टू क्या हो गया? T इज इक्वल टू XT माइनस एक्स नॉट अपान x100 माइनस एक्स नॉट, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, बोलो। और मॉडर्न में हो जाएगा T इज इक्वल टू 273.15 x अपान XTR, ये केल्विन आंसर देगा, ठीक। लेकिन बस 2 से, अब इतना टाइम नहीं है, वही 2 याद कर लो। फिर हम लोग आते हैं, ये एक्सपेंशन पे आते हैं। एक्सपेंशन में कोई एक याद, चाहे इससे चाहे इसको याद कर लीजिए, सब एक ही हैं, ठीक। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपान L नॉट डेल्टा थीटा, या इसको याद कर लेंगे LT इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इसी तरह से आपका हो जाएगा एरिया वाला, AT इज इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा
वहाँ बीटा आ जाएगा। फिर इसी तरह से वॉल्यूम का आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। जो एल नॉट ये सब हैं वो इनिशियल हैं और जो टी लगा वो फाइनल वाले हैं, ठीक। अल्फा बीटा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, ठीक। अब फिर से समझिए, तो एल टी इज इक्वल टू बोलिए एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, और वी टी मीन्स वॉल्यूम वाले पे आइए, तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1:2:3। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख लो क्या बताया, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, फिर इसी तरह से ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, फिर वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1:2:3। अच्छा, डेल्टा इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, और फ्रैक्शनल चेंज इसमें ज़्यादा पूछते हैं, तो डेल्टा रो इज इक्वल टू रो अपान रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा इंटू 100। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आया है, इसको हमने कल करा दिया, तो बाकी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला पेंडुलम वाला याद कर लीजिएगा कि डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, तो इस पर थोड़ा चांस है आने का। जिसकी वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी होती है, एक बार इसकी यूनिट पूछ ली गई थी। यही एक ऐसा जो है रेशियो है जहाँ पर इसकी यूनिट हो जाती है। इसके बाद Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, M क्या है, मास है, C क्या है, स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, Q हीट गिवन टू द सिस्टम, और C की वैल्यू हमने कहा था याद किए रहिएगा। वाटर के लिए क्या होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद वो आइस के लिए 0.5 होती है, और स्टीम के लिए 0.47, ये आप इतना याद किए रहिएगा, ठीक। फिर इसके बाद जो है जब हम ये गैसेस के लिए लेते हैं तो जहाँ m है वहाँ क्या आ जाता है, म्यू आ जाता है, तो Q इज इक्वल टू म्यू C डेल्टा थीटा, अब ये दो होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, देन Q इज इक्वल टू म्यू CP डेल्टा थीटा एंड Q इज इक्वल टू म्यू CB डेल्टा थीटा। म्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स है, ये नहीं आता है, थर्मल कैपेसिटी MC होता है Q अपान डेल्टा थीटा, और ये जो वाटर इक्विवेलेंट हमने कहा वाटर इक्विवेलेंट जो होता है वो सिंपली उसको हम ऐड कर देते हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं याद करना है, ठीक। इसके बाद लेटेंट हीट का Q इज इक्वल टू क्या होता है ml, m मास हो गया, L लेटेंट हीट हो गई, ठीक। Q हीट गिवन आर टेकन फ्रॉम द सिस्टम। अब ये जो दो फार्मूले हैं इसको हम कब यूज करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, इसको कब यूज करते हैं, जब स्टेट चेंज हो रही हो। और L की वैल्यू याद किए रहिएगा, फ्यूजन के लिए कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक, और वेपराइजेशन क्या होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो ये याद किए रहिएगा। इसके बाद एप्लीकेशंस ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको तो ऐसे हम लोग बना लिया करेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट जो आता है जब आइस मिलाई जाए और आंसर में 0 दिया जाए तो 99% वो करेक्ट होगा, और जब स्टीम मिलाया जाए वो आंसर में आपका 100 दिया तो मान चलो वो भी करेक्ट होगा, टाइम नहीं आप पर निशान लगा सकते। तो ये कैलोरीमेट्री में एक बार फिर से आप रिवाइज कर लियो, कोई खास फार्मूले नहीं है। Q इज इक्वल टू क्या है बताइए, MC डेल्टा थीटा, M मास, C स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। और जब हम ये गैसेस के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू म्यू C डेल्टा थीटा, अब ये दो हो जाएंगी, तो Q इज इक्वल टू म्यू CP डेल्टा थीटा एंड Q इज इक्वल टू म्यू CB डेल्टा थीटा। क्लियर? इसके बाद सीधे सीधे इनका जो है एप्लीकेशन है आपका हीट का, हीट में और इसमें, तो दो ही फार्मूले आपके हैं, ज़्यादा इसमें फार्मूले नहीं है। हाँ, ये ज़रूर याद किए रहिएगा कि C जो होता है वो आइस के लिए कितना होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड,
और वाटर के लिए कितना हो जाएगा 1 और स्टीम के लिए 0.47 और Q इज इक्वल टू ml, तो ml जो हो गया ये एल लेटेंट हीट हो गई, m मास हो गया, तो ये फ्यूजन के लिए कितना हो जाएगा, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम और वो होता है 540 होता है। ठीक, तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, फिर Q इज इक्वल टू आपका आ गया म्यू CP डेल्टा थीटा, फिर Q इज इक्वल टू म्यू CB डेल्टा थीटा, इसके बाद Q इज इक्वल टू ml। इतने फार्मूला इसमें है, ज़्यादा फार्मूले नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट नंबर चैप्टर आ गया आपका, उतना इंपॉर्टेंट उधर वाले नहीं थे आपके। यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट में किसी कंडक्टर के थ्रू हीट जा रही है, मेटल के थ्रू जा रही, Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपान L इंटू टी। L मतलब यहाँ लेंथ है, L कहो या D कहो, ठीक, ये तो Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपान D हम कह लेंगे और इंटू टी, टी मतलब टाइम, और इसी में H निकालना होगा तो H इज इक्वल टू Q बाई टी आ जाएगा। ठीक, टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसे होता वहाँ dV बाई डी एक्स, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। ये पूछा नहीं गया है, ये भी नहीं आएगा। रेजिस्टेंस का रोल जैसे वहाँ पर V का जो रोल होता है वही रोल यहाँ थीटा का होता है, तो डेल्टा थीटा अपान एच इज इक्वल टू एल अपान के। अब जैसे कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, जो रोल यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में Q का है वही यहाँ कैपिटल Q का है, जो I का है वो ये H का है, I होता Q बाई टी, H कैपिटल Q बाई टी। जो रोल डेल्टा B का है वही रोल डेल्टा थीटा का है। I इज इक्वल टू होता है डेल्टा B अपान R, H इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान R, R इज इक्वल टू हो जाएगा L अपान सिग्मा A और R इज इक्वल टू L अपान K हो जाता है। ठीक, कॉम्बिनेशन सेम होता है, यहाँ पर R इज इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2, यहाँ भी R1 प्लस R2 होता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। ठीक, इसके बाद अब याद करने वाला जो है वो ये दो फार्मूले हैं। ठीक, एक मिड पॉइंट का आता है, उसका फार्मूला मत याद करिएगा, उसके लिए हमने ये कहा था H1 इज इक्वल टू H2 से निकालना है। अब मान लो कि हीट जा रही है और 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 लगा दें। अब की जो क्वेश्चन आपका इसी पे आया था, 3 राड थे, ठीक, और वो जो है साउथ का क्वेश्चन था जो आपकी रिपीट हुआ है, वो हमने बुकलेट में रखा था, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 करके आया था। ठीक, ये याद करिए, ये बहुत आता है। K सीरीज के यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 डैश डैश। इसके बाद K पैरेलल, अब K पैरेलल में क्या हो जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस। ठीक, ये कोई खास नहीं है, ये भी कोई खास नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इन सब पर। ठीक, तो अब इसमें जो आपको रटना है वो एक तरीके से केवल 3 फार्मूले आपके हैं बस। फर्स्ट वाला बताइए, Q इज इक्वल टू K डेल्टा थीटा अपान D इंटू टी, टी फॉर टाइम। फिर से Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा इंटू टी अपान D, Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा इंटू टी अपान D। ठीक, और H निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू Q बाई टी, तो T वहाँ नहीं रहेगा, H इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपान D, H इज इक्वल टू Q अपान T इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपान D। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन के, K सीरीज क्या हो गया बताइए, L1 प्लस L2 प्लस डैश डैश अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 डैश डैश। अब आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, तो बताइए K पैरेलल K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डैश डैश अपान A1 प्लस, इसको जरूर रटिए, फिर से रटिए, सीरीज वाला आइए, K सीरीज L1 प्लस L2 प्लस डैश डैश अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 प्लस डैश डैश। K पैरेलल K1
A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश अपान A1 प्लस A2 डैश डैश। तीन फार्मूले मेन आपके हैं, फिर से रिपीट करिए। फर्स्ट फार्मूला Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा इंटू टी अपान डी, H इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान डी। अब आ जाइए के सीरीज क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस डैश डैश अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 प्लस डैश डैश। हो गया चैप्टर आपका, बोलो फिर से एक बार। Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अप इंटू टी अपान डी, H इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान डी। अब आ जाइए के सीरीज L1 प्लस L2 प्लस डैश डैश अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 डैश डैश। अब आ जाइए के पैरेलल, क्या हो जाएगा, के पैरेलल हो गया K1 A1 प्लस K2 A2 डैश डैश अपान A1 प्लस A2। हो गया काम। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। एक इधर जो आएगा ये यूनिट वगैरह पूछ लिया जाता है, ये आपका एमिसिविटी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और जब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम की बात करें स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहलाएगा। बस यहाँ एंगस्ट्रॉम और आ जाता है। और ये इमिसिविटी होता है E अपान ई, जो मेटल के या सब्सटेंस के नेचर डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है। फिर इसके बाद किरचॉफ लॉ क्या हो जाएगा, E1 अपान A1 इज इक्वल टू E2 अपान A2 इज इक्वल टू E अपान A। कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन इस पर कोई न्यूमेरिकल विशेष नहीं आना है, न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। स्मॉल ई इमिसिविटी नहीं, ये वाला ये वाला ये इमिसिविटी है, ये इमिसिव पावर है। ये देखिए ऊपर है, ये जो कोई बॉडी जो एनर्जी रेडिएट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उस बॉडी का इमिसिव पावर, जब इस किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की बात करें स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हो जाता है। फिर एब्जॉर्प्टिव पावर आता है कि उस बॉडी पर जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो टोटल एब्जॉर्ब हो रही है, तो एब्जॉर्ब कर रही है जो इंसिडेंट, उसके रेशियो के एब्जॉर्प्टिव पावर कहा जाता है, उसको हम ए से डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया। ए की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी अपान एनर्जी कैंसिल हो जाता है। कि जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये पावर इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ई जो है इमिसिविटी, ए एरिया, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और पी क्या है, पावर। ठीक। अब इसमें जब इसको ध्यान दिया, ये जो ई होता है किसी व्हाइट बॉडी या ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाता है, या एक ही बॉडी के लिए जनरलाइज करें तो ई क्या हो जाएगा, सेम होगा। एक ही बॉडी है तो ई क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो इस पर क्वेश्चन आएगा, फिर से याद कर लो, P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4। अब इसी को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो E अपान टी कर देना, P की जगह क्या हो जाएगा, E अपान टी, तो E इज इक्वल टू टी फिर इधर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप याद किए उसे निकाल लिया करिएगा। ठीक। इसके बाद ये जो फॉर्मूला आया है ये कब यूज होता है, जब जो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का भी दिया गया हो तो हम इसे यूज करेंगे, और सराउंडिंग की बात ना कर रहा हो तो हम इसे यूज करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इस पर आएंगे, बस सिर्फ कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, यही चेंज आ जाता है। इसके बाद ये डी थीटा बाई डी टी ई ए इप्सिलॉन अपान एम सी, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आया, केवल ये पूछा गया किस पर डिपेंड करता है। ठीक। रेट ऑफ कूलिंग, जो कूलिंग है वो m की इन्वर्सली होता है, c की इन्वर्सली होता है, f डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। ये केवल न्यूमेरिकल नहीं है, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर है। आपका डी थीटा इज इक्वल टू डी टी के थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा बाई रेट ऑफ कूलिंग हो गया। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान टी इज इक्वल टू के थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। ठीक। इसके बाद ये जो है सोलर कांस्टेंट कहा जाता है, ये पावर अपान एरिया होता है। ठीक।
तो इस पे क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। तो अब पावर का तो हम यहाँ से ले लेंगे और एरिया 4πr²। यहाँ बस ये ध्यान दिए रहिएगा कि सन का दिया जाता है तो रेडियस किसका, इस पावर में सन का रेडियस रहेगा और यहाँ जो होगा सन से अर्थ के बीच का रेडियस रहेगा, ये वाला स्मॉल आर। क्लियर हुआ? इस पर 3 क्वेश्चन आपके आए हुए 3 बार। पावर अपान एरिया, तो पावर कौन, सन रेडिएट कर रहा है ना, तो उसका पावर होगा, तो उसका एरिया ऊपर रखा जाएगा और नीचे जो है सन से और अर्थ के बीच के जो डिस्टेंस वो स्मॉल आर वो वाली है। कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू बी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है ये याद करें, 3 × 10⁻³ ये मीटर इंटू केल्विन। बाकी है, अब चलिए याद करिए इसको। फर्स्ट स्मॉल ई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। एब्जॉर्बिव पावर एनर्जी एब्जॉर्ब बाई बॉडी अपान टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडी, ठीक। इसके बाद सीधे सीधे हम आ जाते हैं किरचॉफ लॉ पे आते हैं, आता नहीं है। E अपान ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा, कोई न्यूमेरिकल इस पर नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सीधे स्टीफन्स लॉ। क्या होता है, P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी पावर, सिग्मा की वैल्यू 5, 6, 7, 8 5.67 10⁻⁸, ठीक, ओके। तो ये आ गया। इसके बाद जो है रेट ऑफ कूलिंग वाला जो हमने बताया था dθ/dt, क्या हो जाएगा dθ/dt, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, केवल ये याद करें dθ/dt सिग्मा ए ई अपान mc T⁴ -T0 पावर 5.67 10⁻⁸, ठीक। अब आ जाते हैं इस पर न्यूटन लॉ वाले पर। तो dθ/dt प्रोपोर्शनल टू या k थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक। उस पर कर्व आने के चांस है। क्वेश्चन जो आएगा किस पर आएगा, जैसे आता है क्वेश्चन किसी बॉडी टेम्परेचर 80 से 70 10 मिनट में, तो 70 से 60 कितने मिनट में, इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक। तो क्या फॉर्मूला हमने बताया, θ1 प्लस θ2 अपान, नहीं, जहाँ पर प्लस होगा, ये देखिए पहले माइनस है, ये माइनस, जहाँ प्लस होगा /2 होगा, ये ध्यान दिया रहिएगा, ठीक। याद करने का तरीका ध्यान दिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे एवरेज होता सम ऑफ आइटम अपान नंबर है, तो वहाँ 2 हो जाएगा, 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे याद किया करो। तो क्या होगा बताओ, θ1 माइनस θ2 अपान t इज इक्वल टू k ब्रैकेट के अंदर θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0 जो है सराउंडिंग टेम्परेचर है। फिर से याद करिए, θ1 माइनस θ2/t इज इक्वल टू k ब्रैकेट के अंदर θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। बीन्स ला पे आ जाओ, लैम्डा t इज इक्वल टू कांस्टेंट, लैम्डा t इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, लगभग 3 × 10⁻³ मीटर केल्विन। अब फिर से 3-4 फॉर्मूले मेन इसमें है बात। चलिए स्टीफन लॉ वाला मेन है, उसको याद कर लीजिए। P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा T⁴, सराउंडिंग दिया हो तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा T⁴ माइनस T0 ठीक। आओ जाते हैं कूलिंग पर, dθ/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं, dθ/dt इज इक्वल टू सिग्मा ए ई अपान एम सी इन ब्रैकेट T⁴ - T0, ठीक। फिर इसके बाद dθ/dt इज इक्वल टू k थीटा माइनस θ0, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, θ1 माइनस θ2/t इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। बीन्स लॉ पे आइए, लैम्डा t इज इक्वल टू, अब मेन फॉर्मूला एक बार फिर से समझ लो,
क्या हो जाएगा रेडिएशन पावर का P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4। सराउंडिंग दिया गया हो तो P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब आ जाते हैं हम लोग रेट ऑफ कूलिंग का डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई अपान एम सी इन ब्रैकेट टी की पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। अब न्यूटन लॉ आ गए कूलिंग का डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा नॉट। अब जाए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान टी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। विंस लॉ पे आ गए, क्या हो जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर के। बस यही चैप्टर है आपका। ये सोलर कांस्टेंट याद कर रहिएगा, बस इसको यह करिएगा एस इज इक्वल टू पी अपान आर एरिया। पी जो है सन का जो रेडिएट कर रहा है उसका पावर होता है, तो उसी का एरिया लिया जाएगा बस। ठीक, थर्मोडायनामिक्स में आ गए फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। डी क्यू वही ली गई दी गई हीट हो गई, यू इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू वर्क डन हो गया। ठीक, ये जो क्यू वेरिएशन होता है वो दो तरीके से होगा, एक एम एल और एक एम सी डेल्टा थीटा। यू का वेरिएशन जो है, अच्छा ये क्यू ये एम एल एम सी डेल्टा थीटा, और ये जब गैसियस फॉर्म होगा तो यही होगा म्यू सी पी डेल्टा थीटा और म्यू डेल्टा यू वेरिएशन आपका ये है म्यू एफ बाई टू आर डेल्टा टी म्यू सी बी डेल्टा टी म्यू आर अपान गामा माइनस 1 डेल्टा टी म्यू आर गामा माइनस टी फाइनल माइनस टी। लेकिन इसकी कोई खास बहुत ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। वर्क डन में ये याद किए रहिएगा, नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसमें ये याद करिएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब गैस खुद काम कर रही है, और गैस खुद काम कर रही है तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब गैस के ऊपर काम, ऐसे याद करो कि जैसे वॉल्यूम डिक्रीज, इसका मतलब कोई चीज़ हम दबा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और वॉल्यूम कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वर्क डन क्या हो गया जीरो हो गया। तो W इज इक्वल टू होता P डेल्टा V। ठीक, इसके बाद जो है अच्छा Q और U के बारे में समझ लो। Q और U हीट हम दे रहे हैं तो Q और U दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, और हीट ले रहे हैं तो दोनों नेगेटिव होगा। इसको बहुत ध्यान रखना, बिना इसके फॉर्मूला का काम नहीं करेगा। फिर से तीनों एक चीज़ समझ लो, हीट गिवन टू द सिस्टम तो उस केस में Q एंड U बोथ आर पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम Q एंड U बोथ आर नेगेटिव। क्लियर हो गया। वर्क डन ऑन द सिस्टम W विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम W विल बी पॉजिटिव। ओके, तो W फार्मूला हो गया P डेल्टा B, Q के 4 फार्मूले हो गए, और U का आपका दिया गया लेकिन उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। दूसरा चीज़ वर्क डन U जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जबकि Q और U पाथ पे डिपेंड करेगा। इसके बाद ये आइसोथर्मल का फार्मूला है, W इज इक्वल टू म्यू आर टी लाग ई P1 अपान P2 इज इक्वल टू 2.30 म्यू आर टी लाग P1 अपान, या यही वॉल्यूम के टर्म में B2 अपान B1 हो जाता है। इसके बाद PV पावर गामा, ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट गामा CP अपान CV होता है। इसमें ये करिएगा PV इज इक्वल टू RT से कन्वर्ट कर लेंगे, हम केवल एक याद करेंगे बस। ठीक, अब जैसे आपको POB में दिया है तो यहीं से निकाल लेंगे, P और T में दिया है B को एलिमिनेट कर दो, B और T में दिया है P को एलिमिनेट कर दो, सारे मत याद करना, लेकिन ये याद करें गामा मोनो क्या होता है 5/3, गामा डाया 7/5, पॉलीएटॉमिक 4/3, ये रटे रहिएगा। ठीक, चलिए DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। ओके, DU क्या है
इंटरनली, डी क्यू हीट गिवन आर टेकन फ्रॉम, डी डब्ल्यू वर्क कंजर्वेशन एनर्जी बताता है। ठीक, इसके बाद क्यू के फॉर्मूले एक तो एम एल हो गया, एक हो गया एम सी डेल्टा थीटा, एक हो गया म्यू सी पी डेल्टा थीटा, एक हो गया म्यू सी बी डेल्टा थीटा। ठीक, डब्ल्यू का जो फॉर्मूला हो गया पी डेल्टा वी, पी और बी की जो कर्व होगा उसके एरिया के बराबर होगा। ठीक, और ये वर्क डन जो है पॉजिटिव नेगेटिव सब होगा। अब इसके बाद जो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव, बाय द सिस्टम क्या होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो Q एंड U बोथ आर पॉजिटिव टेकन फ्रॉम सिस्टम, Q एंड U बोथ आर नेगेटिव। Q and W depends on path, but U does not depend on path, it depends only on initial and final position. ठीक, isothermal process W is equal to mu RT log E P1 upon P2 and वॉल्यूम दिया होगा तो mu RT log V2 upon V1। ठीक, इसके बाद PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। इतने फॉर्मूला है, फिर से एक बार समझ लीजिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एम एल प्लस एम सी डेल्टा थीटा, फिर क्या है म्यू सी पी डेल्टा थीटा, म्यू सी बी डेल्टा थीटा, वर्क डन का पी डेल्टा बी। अब इसके बाद डी यू और डी क्यू, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक, पी बी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमें यह करना गामा मोनो 5/3, गामा डाया 7.5, गामा पॉली 4/3। ठीक, थ्योरी ऑफ गैसेस हर साल ही आता है, साल 2 क्वेश्चन आ गए थे आपके, तो इसमें जो है एक तो ये हो गया वायल्स लॉ, पी इनवर्सली भी हो गया, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2। इसमें जो है वॉल्यूम को चेंज किया m अपान डेंसिटी। ठीक, तो एक फॉर्मूला हमें और मिल गया, या n अपान n चेंज कर लेते हैं, तो ये यार कि वॉल्यूम का होता है m अपान रो, ये दिमाग बैठा रहिए, और होता है n अपान स्मॉल n, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। दूसरा ये V अपान टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम के देखो फिर यहाँ चेंज कर लिया, m अपान रो कर लिया, तो रो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एक बन गया। इसके बाद गैस इक्वेशन P1 B1 अपान T1 प्लस P2 B2, इसी क्वेश्चन आया था आपका। ठीक, 2 चैम्बर हैं, एक में P1 B1 T1, दूसरे में P2 B2, मिक्स कर दिया तो PB अपान, वंडर वाली क्वेश्चन नहीं आ रहा है। RMS का ये फॉर्मूला आता है 3RT अपान M। अब ये जो हम हटाएंगे, R की जगह के लगाएंगे तो कैपिटल M की जगह वगैरह, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आते, 2RT अपान M होता है। एवरेज ऐसे अलग अलग दिया हो, कई मालिक्यूल्स हैं तो B1 प्लस B2 अपान नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3A माइनस B, ये याद किए रहिएगा। और मोनो एटॉमिक के लिए हमने कहा था क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, डाया के लिए 5, पॉली के लिए 7 और 6। ये हमने यहाँ पर समझाया, 1 मोल के लिए फॉर्मूले बताए हैं। इसको जरूर याद करें, सी वी इक्वल टू होता है FR/2 और CP हम निकाल लिया करेंगे, तो CP माइनस CV इक्वल टू वार से हम CV निकाल लिया करेंगे, गामा निकालना होगा CP अपान CV। और इसके बाद जो है ये जब मिक्स किया जाता है, इसको जरूर ध्यान दे रहिएगा कि मास मिक्सचर निकालना है तो μ1 M1 प्लस μ2 M2 अपान μ1 प्लस CV मिक्सचर निकालना है तो μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपान μ1 प्लस, ऐसे CP मिक्सचर निकालना है तो μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपान μ1 प्लस, गामा मिक्सचर निकालना CP मिक्सचर अपान, लेकिन मान लीजिए आपको गामा वगैरह दिया गया और डायरेक्ट दिया गया तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या इसी फॉर्मूले को हम ये यूज कर सकते हैं। इसको ध्यान दे रहिएगा कि गामा मिक्सचर इज इक्वल टू μ1 गामा 1 μ2 गामा 2 अपान μ1 प्लस, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आप फंसोगे तो ये याद करें, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है।
क्या हो जाएगा, μ1 γ1 प्लस μ2 γ2 अपान μ1 प्लस, ठीक। तो बॉयल्स लॉ में आ गए, सीधे सीधे आपका पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी को चेंज करने के दो मेथड हो गए, वो ध्यान दे रही है। इसके बाद पी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लॉ हो गया, बी प्रोपोर्शनल टू आपका चार्ज, ये तीन लॉ हो गए। पी वी इक्वल टू आर टी गैस इक्वेशन हो गया, तो इसमें पी वन बी वन अपान टी वन प्लस पी टू बी टू अपान टी टू इक्वल टू पी वी अपान टी, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं बी आर एम एस, तो बी आर एम एस हो जाएगा √3 आर टी अपान एम हो जाएगा। एवरेज कहीं निकालना है तो हो जाएगा बी आर एम एस रूट मीन है तो अंडर रूट लगा देंगे, वो बी वन प्लस बी टू अपान नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हो जाता है, ठीक। तो बाकी उधर और क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इसमें सी बी इक्वल टू हमने क्या बताया, एफ आर बाई टू, ठीक। सी पी निकालना है तो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, यहाँ निकाले गामा निकालना सी पी अपान सी बी। और इसके बाद जो मिक्सचर, कोई मास का मिक्सचर हो रहा है तो μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपान μ1 प्लस μ2। CP मिक्सचर हो रहा है तो क्या करेंगे, μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपान μ1 प्लस μ2। CB मिक्सचर हो रहा है तो μ1 CB1 प्लस μ2 CB2 अपान μ1 प्लस μ2। गामा मिक्सचर हो रहा है तो μ1 γ1 प्लस μ2 γ2 अपान μ1 प्लस, जाके कर लिया करिए। जैसे अब हमने ये कराया, आप जाइए उसको 2 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद